अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को, सभी साईं डेवोटीज को और चैनल से जुड़े हर सदस्य को मैं साईं अनु तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और आपके परिवार में जैसा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, जैसा आप लोग परिवार प्यार दे रहे हो, उसका मैं आभारी हूँ आप सभी की। और ये जो आपका परिवार है, इसमें जो डेवोटीज के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं बाबा से डिस्कस करके, जैसे मुझे बाबा बताते हैं वैसे मैं आपके सामने उसका जवाब लेकर आती हूँ। तो बाबा से यही उम्मीद रखती हूँ कि बाबा जिसको हम जवाब देते हैं वो बस उसे संतुष्ट करो, उसको आप जवाब दो। मैं तो लायक ही नहीं हूँ जवाब देने की, मैं तो आपको कुछ बता ही नहीं सकती जब तक बाबा की कृपा नहीं होगी, बाबा का रहम नहीं होगा। तो आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसे हम लोगों से अगर हम किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे। तो अगर मैं किसी को मोटिवेट, किसी को अच्छी कुछ बातें बता सकती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। और जो मेरे अंदर जो विचार हैं, जो मैं बता पाती हूँ उतना ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर मेरी बातों से आपको कोई बुरा लगता हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर, अपना दोस्त समझकर माफ कीजिएगा। और तो आज बात करते हैं कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि बहुत डेवोटीज का क्वेश्चन आया कि बाबा को कैसे पा सकते हैं, बाबा कैसे मिल सकते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बाबा कहीं नहीं है। बाबा को आप अगर कहीं ढूंढ रहे हो, शिरडी जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, तो बाबा कहीं नहीं, बाबा आपके पास हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और बाबा सब जगह भी है, बाबा कहीं भी नहीं है और बाबा हर जगह भी है। लेकिन सबसे पहले बाबा यहाँ है, आपके दिल में बसते हैं बाबा। तो आपने दिल में पहले बाबा को ढूंढिए, उनको बाहर निकालिए वहां से, फिर आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा को कैसे, हम बाबा को कैसे, बाबा हमें कैसे मिल सकते हैं, हम बाबा हमारी कैसे सुन लेते हैं, आपकी कैसे, मुझसे लोग पूछते हैं कि बाबा आपके 1 मिनट में कैसे सुन लेते हैं। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बता चुकी हूँ कि ऐसा होता है कि बाबा को सुनाने में वर्षों लग जाते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन बाबा नहीं सुनते। 1 बार नहीं सुनते, 2 बार नहीं सुनते, 3 बार नहीं सुनते, कईयों बार नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि वो भी तो देखते हैं ना कि हम लोग कितनी बार उनके पास जाकर बोल सकते हैं, हम लोग कितनी श्रद्धा है कि नहीं हमारा साईं ही सुनेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग एक चीज के पास जाते हैं, जब वो 2-3 बार हमारा कहना नहीं मानते तो उसे छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना, मेरी लाइफ में भी बहुत बार हुआ है। जब हम लोग 2-4 बार जाते हैं तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम उस चीज पे बार बार उसको छेड़ते रहेंगे, बार बार उसके पास जाते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो चीज जरूर हमें मिल जाएगी। लेकिन जब हम उसके 2 स्टेप बाकी होते हैं तभी उसको छोड़ देते हैं। जबकि अगर वो 2 स्टेप हम पार कर ले तो वो चीज हमें मिल जाएगी, बाबा हमें मिल जाएंगे। लेकिन हम 2 स्टेप छोड़ देते हैं, हमें नहीं पता होता। लेकिन वो 2 स्टेप नहीं छोड़ो, आप पूरी लगन से इनके पास जाओ। मैं कहती हूँ रोज अरदास करो, रोज इनके पास बैठो और रोज इनसे लड़ो। आप लोग छोड़ देते हो, नहीं मिलता। क्यों? यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मा मुझसे बोलते थे कि बाबा मेरी नहीं सुनते। मैं आपके साथ अपनी मम्मा का एक्सपीरियंस लेकर आऊंगी। उन्होंने जिस दिन बोला था कि तेरी बाबा सुनते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है। और उसके 2 हफ्ते की 3 हफ्ते हुए थे, बाबा ने उनको साक्षात बता दिया कि मैं आपकी भी सुनता हूँ। उसके बाद आज कई बार मुझे कहना पड़ता है, मम्मा आप बाबा से अरदास तो लगा दो। तो वो श्रद्धा पे डिपेंड होता है, वो उसके आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक बाबा के पास जाते हो, कितनी देर बाबा से लड़ते हो। आप लड़ना शुरू कर दो, वो सुनना शुरू कर देंगे। ठीक है? मेरे से आप पूछते हो ना कि तुम्हारी बाबा कितनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं, तो मैंने इनको तंग कर दिया था कि सुनो 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 सुनो। ये तंग आ गए मुझसे, इनको पता लग गया कि इसने आना मेरे पास, ये तो इसको दे ही दो, ये मानेगी नहीं, इसको दे दो। तो ऐसे ही आपको भी बनना है, ढीठ बन जाना है, क्योंकि बहुत जिद्दी है।
और आपको भी, जिसका साईं जिद्दी उसका भक्त जिद्दी, तो जिद्दी हो जाओ कि बाबा मेरे सिर्फ आप ही हो। और कहते हैं ना, जब हमें, जैसे हमें पता लग जाता है आपका बच्चा होता है, ठीक है, हमारे घर में एक बच्चा होता है, हमें पता है कि उसको बाहर वाला कोई नहीं देगा, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास कुछ नहीं होता, हम उसे समझाते हैं कि बेटा विवाह का नहीं, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आता। उस जगह पे बाबा है और हम वो बच्चा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि अभी हमारे पास नहीं, लेकिन जब उनके पास होता है तो हमें देने में कभी कसर नहीं छोड़ते। तो यही मालिक की रजा होती है। जिस दिन हमारे बाबा, हमें समय आ जाता है, हमारे जो बुरे कर्म है वो खत्म हो जाते हैं और अच्छे कर्म हमारे आ जाते हैं, बाबा एक सेकंड नहीं लगाते हमें वो चीज देने में, बाबा तुरंत झट से दे देते हैं। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हुआ, मैंने बहुत चीजें फेस की हैं, लेकिन कभी अपने साईं को नहीं छोड़ा। मैं रो रो के हमने बाबा से मांगे, बहुत रोती थी, मैं बहुत रोती थी कि बाबा क्यों, लेकिन कभी अपने साईं पर विश्वास मेरा कम नहीं हुआ और बढ़ता जाता था। हाँ, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो कि बाबा अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो सोच लेना, मैंने बाबा को बोला है, लेकिन जब उनसे लड़ लेती थी उसके बाद जाकर सोचती यार बाबा भी क्या करें, कर्म है, जब तक नहीं खत्म होंगे तब तक कैसे मिलेगा। और हाँ, जो डेवोटी अपने आप को गलत बोलते हैं कि मैं ये नहीं हूँ, मैं सौभाग्यशाली नहीं हूँ, नहीं, अगर आप बाबा को मानते हो तो खुद को गलत कभी नहीं बोलना, क्योंकि आपके साथ साईं जुड़ा है और साईं को गलत कभी पसंद नहीं है। अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझो, हिम्मत मत हारो, कॉन्फिडेंस रखो कि नहीं, हम बाबा के भक्त हैं, हमारे साथ अच्छा जरूर होगा। अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी आएंगे, ये विश्वास ही आपके अच्छे दिन लेकर आएगा, ठीक है। तो आपको हारी नहीं माननी, आपको छोड़ना ही नहीं है बाबा को। बाबा के रोज 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 सुबह उठते, खाना खाते, पानी पीते, आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको सिर्फ बाबा, आपके जुबान पे सिर्फ साईं हो। इसी वादे के साथ मैं अब जो वादे करती हूँ वो अपने साईं के बाबा से पूछ के करती हूँ कि बाबा मेरा वादा नहीं टूटना चाहिए और मैं कभी आपका वादा नहीं टूटूंगा। आप मेरे पास समय नहीं होगा, मैं तभी आपको रिप्लाई करूंगी, चाहे मैं छोटा सा रिप्लाई करूँ, मैं उसमें कुछ भी लिखूं, लेकिन हाँ, मैं आपको आपकी जो बातें होंगी, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, मैं उसे पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। अगर आपको फिर भी उसमें से कोई डाउट लगता है, आप मुझसे फिर पूछिए। कोई, मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैं धोखे में रखूंगी, नहीं, आपको पूरी बात आप मुझे पर्सनल, अगर आपको नहीं मुझे यूट्यूब पे कमेंट करना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, पर्सनली कॉल करके आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9878246338 और कॉल के लिए नंबर है 9779761366। ये दोनों नंबर जरूर लगेंगे, आप कोई भी लगा के। अगर फर्स्ट व्हाट्सएप नंबर कॉल पे नहीं लगता है तो आप दूसरा वाला नंबर कॉल के लिए यूज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी, आप वहां से नंबर ले लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया ना कि बाबा को आपने छोड़ना नहीं है, बाबा के पीछे पड़ जाना है, हाथ धोकर ना, हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ कि देवा मेरे सिर्फ तुम हो, अदरवाइज मेरा कोई नहीं है। तो देखो बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और फिर तो ऐसा हो जाएगा कि बाबा आपको, आप बोलोगे वो चीज 1 महीने के अंदर आपके पास। हाँ, लेकिन अगर वो सही होगी, आपका मकसद सही होगा, आपकी धारणा सही होगी आपका, तो सब कुछ आपका है। बस
हर चीज वो मांगना जो बाबा आपको दे सके, और जो नहीं मिलती है उसमें घबराना नहीं, वो चीज आपको बाबा धीरे धीरे देंगे, क्योंकि बाबा के वचन है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो जब ऋतु आएगी तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए सबूरी रखें, श्रद्धा रखें, धीरज रखें, सब एक ही चीज है, बस बाबा पर विश्वास रखो, बाबा को कभी मत छोड़ना। गलत भी, कितनी भी मुसीबत पड़ जाए, कितने भी गलत आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ भी टूट पड़े ना, तब भी साईं को मत छोड़ना, वो फिर भी आएगा आपकी मदद करने। बस उसको महसूस करना, वो दिखाई नहीं देगा, उसको महसूस करना। दूसरा क्वेश्चन था डेवोटीज का कि बाबा की मैं वस्त्र कहाँ से लाती हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने वस्त्र ज्यादातर बाबा के शिरडी के लिए, मैं यहाँ पे लोकल पहले मैं लेती थी, लेकिन अब वहाँ पे वस्त्र अच्छे नहीं मिल रहे मुझे, तो डायरेक्ट मैं शिरडी से ही बाबा के वस्त्र लेके आती हूँ। और यहाँ से मैंने वस्त्र बाबा के नहीं खरीदे, बहुत कम थे, वो अब खत्म हो चुके हैं जो पहले वाले वस्त्र थे, सॉरी। तो अब मेरे वस्त्र जो मेरे बाबा पहनते हैं वो शिरडी से ही आए हुए हैं, और अब मुझे फिर मंगवाने हैं शिरडी से, तो आप लोग भी शिरडी से मंगवा सकते हो। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और आप उन भैया को कॉल करके डायरेक्ट आप शिरडी से वस्त्र मंगवा लो, ठीक है। और दूसरी चीज कि बाबा का जो हम श्रृंगार करते हैं वो कैसे, मतलब दूसरे दिन श्रृंगार कैसे करें। तो आप जब बाबा को नहलाते हो तो ऑटोमेटिकली श्रृंगार दोबारा आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक डेवोटी का कॉल आ रहा है, तो मैं आपसे बात करूंगी, इनका कॉल रिसीव कर लूं, उसके बाद में हाँ जी। तो मेरी बात हो गई है उनसे, डेवोटी का कॉल था, बात हुई, और सॉरी मैंने बीच में रोकना पड़ा मुझे, लेकिन बात करना भी जरूरी था। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि बाबा का श्रृंगार, आप बाबा को नहला दोगे, श्रृंगार आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। और जो आप फोटो पे, बाबा के फोटो स्वरूप पे श्रृंगार करते हो, उसको आप एक स्वच्छ कपड़े से, साफ कपड़े से, या फिर पर्सनली बाबा के लिए निकाल लो उस कपड़े को, और उस कपड़े से बाबा का स्वरूप अच्छे से पोंछ कर, और फिर एक नए कपड़े से अच्छे से पोंछ कर, ताकि कुछ उसमें लगा ना रह जाए, फिर आप बाबा का दोबारा श्रृंगार कर सकते हो, ठीक है। तो श्रृंगार बाबा का रोज कीजिए, अगर आपके पास समय है तो रोज कीजिए। और यही आपके क्वेश्चंस थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो था कि बाबा कैसे मिलते हैं। बाबा ऐसे ही मिलते हैं, अच्छे अच्छे विचार सोचते रहो, बाबा पर विश्वास बनाए रखो, श्रद्धा बनाए रखो, कभी किसी के बारे में किसी से भी कोई गलत मत कहो। अगर वो इंसान सही होगा और आप उसके बारे में गलत कर दोगे या फिर कह दोगे, तो उसकी तकलीफ आपको एक ना एक दिन जरूर होगी, और तब आप पछताओगे कि काश मैंने ये गलत काम ना किया होता। तो इससे अच्छा है कि पहले उसी अच्छे रास्ते पर चलो, क्यों किसी के खिलाफ आप गलत बोलो। अगर आप साईं भक्त हो, बाबा की कभी भी आपने थोड़ी सी भी पूजा की है, तो कभी किसी को गलत नहीं बोलना, जो बोलना सच बोलना, और बाकी तो साईं देख लेना, ठीक है। कभी किसी के खिलाफ कुछ गलत आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मेरी बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाबा के भक्त हो तो कभी किसी के खिलाफ गलत मत बोलना, हमेशा खुश रहना, कैसी भी परिस्थिति हो अपने आप को खुश रखना। फिर देखना आपकी जो गलत परिस्थिति आएगी ना, वो भी डर के भाग जाएगी। ये तो रोता ही नहीं है, ये तो हंसता ही रहता है यार, इसको परेशान करके भी कोई मतलब नहीं, वो खुद ही भाग जाएगी। इसलिए अपने आप को हमेशा खुश रखिए। परिस्थिति का क्या है, वो तो खुद दुख तो खुद देख के भागेगा, ये तो दुखता ही नहीं है, इसका पता नहीं, तो वो उसको भी पता लग जाएगा कि हमारे साथ हमारा साईं है। तो आपको दुखी नहीं होना, आपको हमेशा इस फेस पे स्माइल रखनी, ठीक है। और कभी किसी को गलत नहीं बोलना। हाँ, अगर आपके पास कोई मांगने आता है, आप नहीं दे पा रहे हो, आपका मन नहीं है देने का, तो उसको मत दीजिए, जबरदस्ती कभी किसी को मत देना। लेकिन उसके खिलाफ कभी कुछ गलत मत बोलना कि अरे ये तो यूं ही आ गया था मांगने, इसके पास तो ये है, नहीं, आपको नहीं देना, आप उसको मत दीजिए, बेमन मत दीजिए, बेमन कभी भी कोई काम मत करिए। बेमन आपका पूजा में बैठने का मन नहीं है, आपको लगता है नहीं यार ये तो करना कंपल्सरी है, नहीं, आपका बाबा के पास बैठने का मन नहीं है, आप मत बैठो, लेकिन तब बैठो तो बिल्कुल आपका दिल साफ हो, एकदम संतुष्ट हो आप बाबा के पास बैठने के लिए, क्योंकि जब बाबा के पास बैठो तो पूरा ध्यान बाबा पर आपका केंद्रित होना चाहिए, तब बैठना बाबा के पास। तो जो काम आपका मन नहीं करता उसको मत कीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद तसल्ली से कीजिए उसको, ठीक है। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अच्छे रहिए, खुश रहिए, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचिए। अच्छा नहीं सोच सकते हो तो सोचो ही मत, लेकिन सोचो तो अच्छा ही सोचो, ठीक है। कभी किसी के लिए गलत मत बोलो। अगर कोई आपके लिए गलत करता है तो उसका फल उसको खुद मिल जाएगा, आपको जवाब देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद उसकी बोलती बंद कर देगा,
तो ये मेरे साथ भी हो चुका है। आपको मैं यही इसलिए आपको मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, एक सलाह दे रही हूँ, एक दोस्त होने के नाते, एक आपका बच्चा होने के नाते आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरी तो इतनी काबिल नहीं हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ, लेकिन जो बाबा से मुझे मिलता है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहो, चैनल पर सपोर्ट करते रहो, और जो भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट मुझसे पूछो, कोई झिझकिचाने की जरूरत नहीं है कि मैं नहीं सुनूंगी, मैं जरूर सुनूंगी। बाबा ने मुझे इस काबिल बनाया है तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा। तो मैं बाबा से ये कहती हूँ कि मुझे कभी मेरे अंदर कभी घमंड नाम की चीज ना आए, यही बाबा से मैं दुआ करती हूँ। और आप भी यही दुआ करो बाबा से रोज, और अगर बाबा से लड़ने की भी जरूरत पड़ती है तो लड़ो बाबा से, झगड़ा करो, प्यार करो, सब कुछ करो। मेरा साईं कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको छोड़ कर नहीं जाएगा, ये दावा है मेरा। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो, चैनल पर जुड़े रहो, और ऐसे ही अपनी साईं अनु को प्यार करते रहो। और मेरा पूरा परिवार आपके साथ है, और जितना भी साईं दीदार चैनल का परिवार है, ये भी हम लोग धीरे धीरे बाबा इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी। गुरुवार को एक डेवोटी का एक्सपीरियंस है जो आया है, अगर कि मैं ये कष्ट निवारण बुक है जो पढ़ती हूँ, और आप विश्वास करो कि ये बुक पढ़ने के बाद मेरा कष्ट नहीं बचता, खत्म हो जाता है। मैं इसकी वीडियो आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, और ये बुक आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूंगी, और पढ़ के भी आप इसी का पाठ करो बहुत जल्दी, उसका भी पाठ करो, उसका कष्ट निवारण का भी, और इसका भी पाठ करके आप अनुभव करें और मुझे जरूर शेयर करें। और ये मेरे पालकी बाबा जब से आए हैं एक पे एक कमाल करते हैं। इनके क्या बताऊं मैं, इनकी तो शान ही निराली है। आप दर्शन करो बाबा के। तो देवा सभी पर दया बनाए रखना, सभी पर कृपा बनाए रखना। चलो, बाबा के दर्शन किए आपने, और अब वीडियो को बंद करते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। तो ये मेरे मम्मा बैठे हैं, मम्मा साई राम, जय साई राम। सभी के लिए दुआ करो, रोज सुबह शाम बाबा सबके कष्टों को दूर करें। जय साई। तो जयकारे के साथ वीडियो को बंद करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म